अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 4/1/2021। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ श्रेष्ठ बनने के लिए। जितना जितना बच्चे श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं, उतना भविष्य में उच्च पद प्राप्त करते हैं। श्रीमत पर चलना माना बाबा ने कहा और मैंने किया। मन के अंदर अपना कोई भी संकल्प न चले। जैसे दादियों के अनुभव, दीदियों के अनुभव हम सुनते रहते हैं। बाबा ने जो भी श्रीमत दी, जहाँ बाबा ने रखा, सेवाओं में भेजा, जैसे चलाया, बाबा का कहना और बच्चों का करना, उसको बोलते कदम कदम श्रीमत पर चलना। अगर अपने मन का संकल्प मिक्स होता है, अर्थात
हमें श्रीमत मिली, लेकिन हमें वो पसंद नहीं है, तो फिर हम वर्तमान जो समय चल रहा है, पीछे की जो जनरेशन है, चाहे बाबा के गृहस्थी बच्चे, चाहे सेवा केंद्र पर रहने वाले, पसंद है तो उसको अपनाते हैं, नहीं पसंद है तो ना भी बोल देते हैं। तो ना बोलना माना बाबा की अवज्ञा करना। बाबा डायरेक्ट तो नहीं बोलेगा, लेकिन निमित्त जो बाबा ने बनाए हैं दादियों दीदियों को, अगर हमें उनके द्वारा कोई भी श्रीमत मिलती है, ये बाबा ने श्रीमत दी ऐसे समझकर हमें उसका एक्यूरेट पालन करना है, तब तो हम बाबा के दिल तखत पर चढ़ते हैं। तो दादियों से दीदियों से हमने ये सीखा कि जो भी आज्ञा मिली उसका तुरंत पालन करें, अपनी पसंद को न देखें और वो भी दिल से करें। सचमुच हमारा भी ये अनुभव है कि अगर इस प्रकार से हम आज्ञाकारी बनकर चलते हैं तो बाबा को वो बहुत पसंद आता, बाबा उसमें बहुत मदद करते, हमारी प्रगति भी होती है, कल्याण भी होता है। तो हमें ये चेक करना है कि मैं कदम कदम श्रीमत पर चल रही हूँ, चल रहा हूँ। बाबा ने मुरली में यही बताया है कि बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो। मीठे बाप की शिक्षाएं सुनेंगे मुरली के द्वारा। मीठे बच्चे कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। कहाँ भी कंफ्यूजिंग है पूछ सकते हैं, पर फिर जो श्रीमत मिली उस पर चलना बहुत जरूरी है। कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। माया आती तो रहेगी, सामना करेगी, परीक्षाएं आएगी, लेकिन बाबा कहते हार नहीं होगी अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। तो माया तो हमको सताती रहेगी, अंतिम श्वास तक वो हमारे से युद्ध कर रही है, लेकिन विजय हमारी है, सारथी हमारे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा है। प्रश्न है, उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर है, उच्च पद प्राप्त करने के लिए हर डायरेक्शन पर चलते रहो, बिना सोचे समझे। देखो अर्जुन को कितने प्रश्न पैदा हुए, अनेक प्रश्न पैदा हुए, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। लेकिन भगवानुवाच्य मैं जो कहता हूँ, जैसा कहता हूँ, निसंकल्प होकर के करो, बाकी सबको भूल जाओ। तो ऐसे ही हमें भी श्रीमत का पालन करना पड़े। तो बाबा कहते, बाबा के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना, उसमें गैप भी नहीं होना चाहिए। मम्मा का नंबर 1 ये मिसाल है। यहाँ बाबा ने बोला और यहाँ आज्ञा का पालन किया। दूसरा कोई संकल्प तक भी न आए। थोड़ा भी अगर संकल्प आया ना अपने लिए, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, मेरे को साथी ये चाहिए, मुझे ये सैल्वेशन चाहिए, वहां हम फेल हो जाते।
संकल्प भी ना आए, इसको बोलेंगे संशय बुद्धि। दूसरी बात बाबा बता रहे, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। दूसरी धारणा, रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की भी याद नहीं आनी चाहिए। मोह की रग बाबा ने आज कहा है सब निकालनी पड़े। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो बाबा कहते कोई की भी याद ना आए। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए तो दुनिया ही मर गई, क्योंकि उनके जो माता पिता भाई बहन सखा बंधु वो सब चेंज हो गए। जहाँ आत्मा जन्म लेगी उसके लिए संसार नया पैदा होगा। तो आप मुए मर गई दुनिया, जब ये धारणा हम बच्चों को जीते जी होती है तब हम बाबा से उच्च वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। गीत भी बहुत सुंदर है मुरली का, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ, और इस समय बाप उसका रहस्य समझाते हैं। बच्चे भी समझते हैं। हम बाबा से बेहद का वर्षा पा रहे, जमीन आसमान सब हमारा बेहद का वर्षा। वह राज्य हमारे से कोई छीन नहीं सकता। भारत का राज्य बहुतों ने छीना। भारत का राज्य बहुतों ने छीना। कैसे? पहले मुसलमानों ने छीना, फिर अंग्रेजों ने छीना, और वास्तव में पहले तो रावण ने छीना। देखो कितने लोग छीन के गए। पहले तो रावण ने छीना, अपना बना लिया, अपना पद बना दिया, मैं ही राजा हूँ, सबको चलाया अपने अंडर। फिर मुसलमानों ने छीना, फिर अंग्रेजों ने छीना। तो रावण ने छीन लिया आसुरी मत पर। ये जो बंदरों का चित्र बनाते हैं ना, हेयर नो इविल, सी नो इविल, इनका भी तो कोई रहस्य होगा ना। क्यों चित्र बनाया किसी ने? कोई तो रहस्य होगा। बाबा समझाते, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाबा को नहीं जानते, दूसरी तरफ हो तुम बच्चे, तुम भी पहले तो नहीं जानते थे बाबा को। बाप इनके लिए भी सुनाते, ब्रह्मा बाबा के लिए, कि इसने भी बहुत ही भक्ति की है। इनका ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। यही पहले नंबर पावन थे और यही अब पतित बने। इनको मैं जानता हूँ। ये भी अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अभी तुम और किसकी भी मत सुनो। बाबा कहते मैं तुम बच्चों से बात कर रहा हूँ। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधियों आदि को ले आते तो थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। सेवार्थ बाबा मिल लेते हैं, कुछ बात कर लेते, लेकिन मुख्य जो ज्ञान की शिक्षाएं हैं, श्रीमत है, वो बाबा किसको देंगे? बच्चों को देंगे। पहली बात तो है पवित्र बनना है, तब तो बुद्धि में धारणा होगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्ठी में रहना है और कोई की याद ना आवे और न कोई पत्र आदि लिखना है। पहले ऐसे कोर्स स्टार्ट किया था, 7 दिन भट्ठी में रहना पड़े। अगर किसी की याद आई, किसको लेटर लिख दिया, फिर से 7 दिन का कोर्स।
कायदे कड़े, रहो भल कहाँ भी, परंतु सारा दिन भट्ठी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्ठी में पड़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आश्चर्यवत सुनंती कथनती ओ मम माया भागंती हो गए। देखो दादियों ने तो लगातार 14 वर्ष बाप दादा के साथ, मम्मा के साथ तपस्या की। कितनी तपस्या की होगी और कितनी आत्मा को ऊंच महान बना दिया। आज हमारे पास इतना समय नहीं। अभी भी देखो 8-10 मास लॉकडाउन का ये चल रहा है। हमको समय दिया गया। पहले के तो 4-6 महीने लगातार सब घर में रहे, तो काफी समय दे दिया बाबा ने तपस्या करने के लिए। अब जिसने जितना किया उतना उसको फायदा। तो बाबा कहते पहले जो भट्ठी बनी, भट्ठी रही, उस भट्ठी से बाहर निकले सेवा के लिए। लेकिन कोई कोई बच्चे हार खा गए, भागंती हो गए, क्योंकि ये बड़ी भारी मंजिल है। बाप का कहना नहीं मानते। क्यों नहीं टिक पाए? कहाँ न कहाँ अपनी मनमत चूक गए। बाबा कहते तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो? तुम तो रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब तो उच्च पद मिलेगा ना। ये धारणा करते रहेंगे तो हमारा पद ऊंचा है। जीते जी बाबा का, एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई। हाँ, अपना फर्ज है, धर्म कर्म है, वो निभाने को बाबा ने मना नहीं किया, पर न्यूट्रल होकर कमल पुष्प के समान। तुम्हारा पुरुषार्थ है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाबा के डायरेक्शन पर तो चलना पड़े ना, परंतु इसमें हिम्मत चाहिए। सहन करना पड़ता है, कहाँ त्याग करना पड़ता है, धारणाएं करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हिम्मत तो रखना पड़े, बाद में तो बहुत प्राप्ति है। सिर्फ कहने की बात नहीं है। मोह की रग भी कम नहीं है, नष्टो मोहा होना पड़े। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये धारणा बहुत जरूरी है। साथ भी बाबा ही चलने वाला है। शरीर छोड़ेंगे, बाबा की गोद में रहेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे पक्का करो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हम तो बाबा की शरण लेते हैं, हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो, अच्छा माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। उसका मुरीद थे तो अभी हम बाबा के बने तो उसको सहन तो नहीं होगा ना। तो बाबा कहते खूब तुमको पछाड़ेगी, कोशिश करती रहेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं कि इस दवाई से पहले बीमारी जो है ना वो बाहर निकलेगी। तो कहते हैं पेशेंट को डरना नहीं, थोड़ा बढ़ जाएगी बीमारी, डरना नहीं, क्योंकि जड़ से निकलती जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार हमारे 63 जन्मों के विकारी संस्कार हैं। तो जब हम बाबा के श्रीमत पर चलते हैं तो कई बार ज्यादा परीक्षाएं आती है, बीमारी आती है, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें सामने आती है। तो कई बच्चों को संशय आ जाता है और भड़काने वाले भी लोग होते हैं कि देखो ब्रह्मा कुमारी में गए तभी ये हुआ, ब्रह्मा कुमारी में गए भक्ति छोड़ दी, पूजा छोड़ दी, इसलिए आपके घर में ये परिस्थिति पैदा हो गई। आपने प्याज लहसुन खाना बंद कर दिया, इसलिए आप बीमार पड़ गए। डॉक्टर लोग भी बोलते रहते हैं ये खाओ तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की बातें तो सामने आती है। तो बाबा कहते तब याद करो वैद्य की दवा, जो भी हमारे अंदर संस्कार 63 जन्म के है ना, वो बाहर निकलते।
क्योंकि हिसाब किताब चुकतू करना है, जड़ से सबको खत्म करना है, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो बाबा कहते डरना नहीं होता। तो यहाँ भी ऐसे माया न खूब सताएगी, पहले ही बाबा बता देते, डरना नहीं। बाबा जो बता रहे बच्चे माया खूब सताएगी, बाबा हमको तो डर लगता है, नहीं सताएगी, लेकिन विजयी कैसे बने बाबा वो भी बताते, और बाबा की मदद भी रहती है। वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प आ जाएंगे, यहाँ तक माया आती है, मोह भी उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले ही बता देते कि ये सब होगा। सुना, अब सुन के डर तो नहीं गए कोई। बाबा कहते मैं तो पहले ही बता देता हूँ, युद्ध तो करना पड़ेगा, विजयी बनना पड़ेगा। जहां तक जिएंगे ये माया की ना बॉक्सिंग चलती रहेगी, पक्का करो। जहां तक जिएंगे माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। माया भी पहलवान बनकर तुमको छोड़ेगी नहीं। डर गए? नहीं, जो डर गया वो मर गया। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाबा। ये ड्रामा में नूंद है, उसको पार्ट मिला हुआ है, उसकी ड्यूटी है, वो निभाएगी। अच्छा, मैं थोड़ी माया को कहूंगा कि इसको विकल्प न लाओ। बाबा कहते मैं क्यों कहूंगा कि इसके पास न जाओ, उसके पास न जाओ। बहुत लिखते बच्चे बाबा को, क्या लिखते हैं, बाबा कृपा करो ना, हमारे ऊपर थोड़ी कृपा करो। मैं थोड़ी किसके ऊपर कृपा करूंगा, यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना पड़े। कृपा करूं तो सारे महाराजा बन जाए ना, क्योंकि बाबा के सब बच्चे हैं। बाबा तो सब बच्चों को एक समान देखते हैं। किसके ऊपर कृपा करूं, किसके ऊपर ना करूं, मैं थोड़ी ऐसा करूंगा। बाबा बहुत बड़ी कृपा कर रहे श्रीमत देकर। बाबा की श्रीमत पर चलना माना बाबा की कृपा आपको होनी ही, नहीं तो सब महाराजा बन जाए। ड्रामा में भी है नहीं, सब धर्म वाले आते हैं, जो और धर्म जो और धर्मों में ट्रांसफर हो गए वो भी निकल आएंगे। ये सैपलिंग लगता है, अब इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं ना, उनको सिर्फ कहना है बाबा को याद करो। शिव भगवान हुआ, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वह तो 84 जन्मों में आता है। तो अनेक मतें और अनेक बातें, अभी तो दुनिया में जितने मुंह उतनी बातें, ये बुद्धि में पूरा धारण करना है कि हम पतित थे, और अभी बाबा कहते बच्चे तुम पावन कैसे बनो। अच्छा, कल्प पहले भी बाबा ने कहा था क्या कहा था, माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझ दे के सब धर्म छोड़ो, जीते जी मरो। मुझे एक बाबा को याद करो, मैं सर्व का सदगति दाता हूँ, सदगति करने वाला हूँ। भारतवासी ऊंच बनते हैं और फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते। बोलो, तुम भारतवासी इन देवी देवताओं को पूजते हो, पूजा करते हो, ये है कौन, उनको ही पूछो। ये तो स्वर्ग के मालिक थे ना, अभी कहाँ गए। 84 जन्म कौन लेता है। सतयुग में ये देवी देवता थे, अभी फिर इस महाभारत लड़ाई के द्वारा सबका विनाश होगा। अभी सब पतित है, तमो प्रधान है। मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। ये पूरा भगत था, कौन, ब्रह्मा बाबा, नारायण की पूजा करता था। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है। ब्रह्मा बाबा पहले, ज्ञान के पहले, बाबा ने प्रवेश किया उसके पहले
नारायण की पूजा करते थे, खुद की पूजा करते थे। इनमें प्रवेश करके फिर मैं इनको नारायण बनाता हूँ। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। ये डीटी राजधानी स्थापन हो रही है। माला बनती है ना, ऊपर में निराकार फूल और उसके बाद मेरु युगल 108 की जो माला है, बाबा कहते पहले होता है ऊपर में फूल होता है, उसको आंख पे रखते हैं, चूमते हैं, फिर इकट्ठा 2 दाने इकट्ठे होते युगल, ब्रह्मा बाबा और मम्मा का यादगार। शिव बाबा के नीचे एकदम ये खड़े दोनों, बाबा और मम्मा जगत पिता और जगत अम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी कहेगी ना कि हमारा भारत, तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं, हमारी राजाई, हम राजाई करेंगे और कोई धर्म उस समय नहीं होता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारी राजाई है और कोई राजाई है ही नहीं ना, वो भी नहीं कहना पड़ता हमारी तुम्हारी, हमारी तुम्हारी, ये शब्द है ही नहीं, क्योंकि हम ही है, यहाँ बहुत है, तो फिर हमारा तुम्हारा चलता रहता है। वहां तो ये बातें है ही नहीं। तभी बाप समझाते हैं कि बच्चे और सब बातें छोड़कर मामिकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठे योग करावे और दृष्टि दे। पहले के समय पर ऐसा था, खास दादियां दीदियां योग कराती थी ना, वो बहुत अच्छा लगता था, उनकी दृष्टि में ही बहुत शक्ति मिलती थी, आने वाली भी क्वालिटी होती थी। अभी तो क्वांटिटी मिक्स हो गई है। अभी तो हम कहेंगे ना दृष्टि लो, तो भी योग में बैठने वाले दृष्टि नहीं लेते, इधर उधर देखेंगे, सामने देखते रहेंगे, कुछ कुछ सोचते रहेंगे, कोई आंख बंद करके भी बैठेंगे। तो अगर कोई दृष्टि देने को बैठा है तो फिर हमारा फर्ज बनता है हम विधि से बैठे। परंतु ये बाबा कब की बात बता रहे कि ऐसे न हो कि अगर कोई हमको योग नहीं कराता, सामने नहीं बैठता, हमारा योग न लगे, हम बैठ न सके योग में, ये आदत नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत टाइम पहले की बात है, अभी तो हाँ सब चेंज हो गया है। तो ऐसे न हो कि कोई दृष्टि देवे, सामने बैठे तो हमारा योग लगे। बाबा कहते चलते फिरते बाबा को याद करो अपना चार्ट रखो, प्रगति के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए अपना चार्ट रखो। सारे दिन में बाबा को कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाबा को याद किया, कितनी बातें की बाबा से। अच्छा, आज बाबा की याद में बैठे, भाई बाबा को जवाब दो। आज अमृत वेले सभी बाबा की याद में बैठे, बाबा से रूरियान की, बाबा से बातें की, बाबा से शक्ति वरदान लिया, बाबा को जवाब दो। ऐसे से अपनी से न मेहनत करो। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता कि काम महाशत्रु है। 2 वर्ष 4 वर्ष रह कर के भी माया का थप्पड़ इतना जोर से लगता है ना, गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं, अच्छा बाबा हमने ना काला मुंह कर दिया, तो बाबा क्या जवाब देते? बाबा लिख देते, काला मुंह करने वाले को 12 मास इधर आने की जरूरत है। अपना नियम है, अगर काम विकार की भूल हो गई तो 1 वर्ष कम से कम आ नहीं सकते। जो पश्चाताप करते हैं उनके लिए बताते बाबा, 1 वर्ष आ नहीं सकते। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर और फिर विकार में गिरे
मेरे पास कभी नहीं आना, बड़ी मंजिल है। बाबा आए पतित से पावन बनाने। बहुत जल्दी बहुत बच्चे ऐसे भी हैं शादी करके पवित्र रहते, ऐसे कोई कोई मिसाल बने हुए हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है ना, तो उनको बचाने के लिए गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहते। ये एक मिसाल तो अपनी संस्था में है ही है, अपनी शुक्ला बहन दिल्ली की और हरि भाई तो पैसे बंधन में थे और बाबा ने श्रीमत से उनका विवाह भी कराया। इसमें कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती है तो हार भी खा लेते हैं। स्त्रियां भी तो बहुत हार खा लेती है ना। बाबा कहते तुम तो सूप ना खाओ जो पति को हैरान करती विकार के लिए। ये सब नाम है ना इस समय के हैं। यहाँ तो बाबा कोई विकारी को बैठने भी न दे। कदम कदम पर बाबा से राय लेनी पड़े, सरेंडर हो जाए, फिर बाबा कहेंगे अच्छा बच्चे अभी ट्रस्टी बनो, पहले सरेंडर हो जाओ, राय पर चलते रहो। पोता मिल बताएंगे तो राय देंगे ना। बाबा को अपना चार्ट बताओ। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग भल लगाओ परंतु मैं नहीं खाता हूँ, सुना क्या? फिर क्यों लगावे बाबा को भोग? लगावे क्या, जरूर लगाना है, क्योंकि बाबा उसमें शक्ति भर देते हैं तो वो हमारे मन को शुद्ध करता है भोजन। मैं नहीं खाता हूँ, मैं तो दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। छोटी सी मुरली रही आज की, इसलिए फिर रात्रि क्लास भेजा है। ये रात्रि क्लास है 68 का, तारीख है 15/6/68। पास्ट जो हो गया उनको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है ना, दोनों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज होती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पे ठहराया जाता है। मुख्य फायदा है बाबा की याद से आयु बड़ी होती है। ड्रामा को बच्चे समझ जावे तो ख्याल ना आवे। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का पाठ चल रहा है, फिर पाठ बंद हो जाएगा। देखो रात्रि क्लास में बाबा कितने गहरे राज बता रहे। न बाबा का पाठ रहेगा, न हमारा पाठ रहेगा, न उनका देने का पाठ रहेगा, न हमारा लेने का पाठ होगा। एक हो जाएंगे। हमारा पाठ फिर नई दुनिया में हो जाएगा और बाबा का पाठ शांति धाम का हो जाएगा। पाठ का रील भरा हुआ है ना, से घूमता है ना, वो हमारा प्रारब्ध का पाठ और बाबा का शांति धाम का पाठ। देने और लेने का पाठ पूरा और ड्रामा भी पूरा। फिर हम राज्य करने जाएंगे, फिर वो पार्ट चेंज हो जाएगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा और हम ये बन जाएंगे। देखो बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे। पार्टी पूरा हो, पूरा खत्म ही हो जाए तो फिर बाकी कुछ रहेगा नहीं ना, तो फिर बाकी फर्क नहीं रहेगा। बच्चे और बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा। अभी जो है ये भी तो ज्ञान को पूरा ले लेते हैं ना, उनके पास भी कुछ नहीं रहता। न देने वाला पास रहे न लेने वाला, तो कमी रही तो दोनों एक दो के समान हो गए। बाप अपने समान हम बच्चों को बना लेते। अब इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। अब जो बाबा ने पॉइंट बताई ना, ये बहुत मंथन करने वाली बात है। पूरा क्लास हो सकता है इसके ऊपर। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो गई, बता दिया बाबा ने, ज्ञान सुना दिया। बुद्धि तो सूक्ष्म है ना, तो बुद्धि में तो सूक्ष्मता है। अंदर से जानते हैं कि शिव बाबा का रूप क्या है। समझाने में मोटा रूप हो जाता। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना दिया।
आत्मा तो छोटी है, वो है कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे? फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते। बाबा ने समझाया है सारा मेरा पार्ट जो है ना वो आत्मा में भरा हुआ है, ये कुदरत है, अंत नहीं पा सकते, कुदरत का अंत नहीं पा सकते। सृष्टि चक्र का अंत पा लेते, रचता रचना के आदि मध्य अंत को हम जानते हैं। बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी तो फुल हो जाएंगे ना। पूरा बाबा ज्ञान देता जा रहा है, हम फुल होते जा रहे हैं। पाने के लिए कुछ रहेगा नहीं, सब कुछ पा लिया। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते, वो है बिंदी। आत्मा का परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती, मेहनत करके बाबा को याद कर रहा है, विकर्म विनाश करने। साक्षात्कार से तो वो बन नहीं पाएंगे। बाबा कहते मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा, तेरे में भी बंद हो जाएगा। ड्रामा का चक्र पूरा। नॉलेज लेकर ऊंच बन जाते, सब कुछ ले लेते, फिर भी बाप तो बाप ही है। तुम आत्माएं, आत्मा ही रहेगी, बाप होकर तो नहीं रहेंगे ना। हम बाप तो नहीं बन जाएंगे, बाप बनेगा, आत्मा आत्मा ही रहेगी। ये तो है ज्ञान, बाप है और बच्चे हैं। ये सब विचार सागर मंथन करके डीप में जाने वाली बातें हैं। ये भी जानते, जाना तो सबको है। सभी बच्चे चले जाने वाले, कोई रहेगा नहीं, बाकी आत्मा जाकर के रहती है। दुनिया तो सारी खत्म होती, इसमें निडर रहना पड़े, पुरुषार्थ करना है निडर रहने का, शरीर आदि का कोई भान न रहे, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते, तुम बच्चे आप समान बनाते रहते हो, एक बाबा की याद रहे, ये पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, ये रिहर्सल तीखी करनी पड़े, अब समय और कम है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लगेगी, या तो फिर हार्ट फेल भी अचानक हो जाएगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी लगती क्या? 1 सेकंड लगता है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक पहुंचेंगे। योग वाले निडर भी रहेंगे, योग में शक्ति मिलती, ज्ञान से धन मिलता। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने के लिए क्या करना पड़े? बाबा को याद करना पड़े। बाबा है अविनाशी सर्जन, वो कब पेशेंट नहीं बनता। कौन? शिव बाबा। अभी बाबा कहते तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो, दवाई चालू रखो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देता हूं, कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे। सिर्फ पतित पावन बाबा को याद करो, पावन बन जाएंगे, सदैव निरोगी बन जाएंगे। बच्चों को ये निश्चय हो गया, हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते। इमेमोरियल टाइम बाप आया है, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते समझाते वो है राजयोग। वह गीता आदि तो सब भक्ति मार्ग की है, ये तो ज्ञान मार्ग की बाबा बताते हैं बातें। बाबा आकर नीचे से हमको ऊपर उठाते, हम नीचे गिर गए, बाबा ऊपर उठाते। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वो माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते, भक्ति करते करते हम नीचे उतरते गए। अभी बाबा आकर सच्ची कमाई कराते। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराता। लौकिक बाप कितनी कमाई कराएगा, कर करके कितनी कराएगा, और वो भी अल्पकाल की, 1 जन्म की। पारलौकिक बाप बेहद का बाबा, बेहद का वर्षा देते। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते, गुड मॉर्निंग भी हो गई, गुड नाइट भी हो गई। धारणा के लिए मुख्य सार है माया पहलवान बनकर सामने आएगी, इसमें डरना नहीं है, माया जीत बनना है।
कदम कदम श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी। दूसरा, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दिखाना है, बनाना है, बताना है और ट्रस्टी होके रहना। बाबा को जरूर बताओ अपना पोता मेल। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। वरदान, अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। जब से आप बाबा के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया। पवित्र बने तो इस लाइट के ताज से फिर आगे रत्न जड़ित ताज, वो भी कुछ नहीं। जो अभी लाइट का ताज मिला है उसके आगे रत्न जड़ित का ताज भी कुछ नहीं। जितना जितना संकल्प, बोल, कर्म में प्यूरिटी धारण करते जाएंगे, उतना ये लाइट का जो क्राउन है ना, वो स्पष्ट होता जाएगा और इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे भी प्रत्यक्ष होते जाएंगे। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा प्यूरिटी चाहिए। स्लोगन है सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो। सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो, विघ्न विनाशक बन जाएंगे। विघ्न आएंगे जरूर, आज बाबा ने पक्का किया। माया बहुत पछाड़ेगी, सताएगी, उसका ड्रामा में पार्टी ऐसा है, लेकिन हमारी हार नहीं होगी। हम विजयी रत्न है, विघ्न विनाशक। अच्छा, ओम शांति। शांति सा